शततिल एकादशी कथा का आरंभ। ये कहानी बहुत समय पहले की है, जब एक छोटे से गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार रहता था। उनका नाम था माहेश्वर। महेश्वर एक शांत, सरल और सच्चे हृदय वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो निसंतान थे और उनके जीवन में कोई भी खुशियां नहीं आ रही थीं। उन्होंने कई धार्मिक अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। उनकी पत्नी सुरभि भी बहुत परेशान थी। वह भगवान से अपने दुखों का समाधान चाहती थी। एक दिन जब महेश्वर और सुरभि अपने घर में बैठकर देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, तभी एक वृद्ध साधु उनके घर पहुंचे। साधु का चेहरा शांति और ज्ञान से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, तुम दोनों की समस्या का हल भगवान ने पहले ही तय कर दिया है, लेकिन तुम्हें एक खास व्रत करने की आवश्यकता है। महेश्वर ने उत्सुकता से पूछा, वृद्ध महात्मन, हम क्या व्रत करें जिससे हमारी दुआ पूरी हो सके? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें शततिल एकादशी का व्रत करना होगा। महेश्वर ने हैरान होकर पूछा, शततिल एकादशी, यह क्या व्रत है और क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है? साधु ने उनकी शंका को दूर करते हुए कहा, शततिल एकादशी का व्रत जीवन के हर पहलू में समृद्धि और शांति लाने का वचन देता है। विशेष रूप से इस दिन तिल के बीजों का महत्व है, क्योंकि तिल का सेवन, तिल का दान और तिल का व्रत एक प्रकार से जीवन के पुराने कष्टों और पापों को समाप्त करने का एक अद्भुत उपाय है। शततिल एकादशी का महत्व और इतिहास। शततिल एकादशी का पर्व माघ माह की शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। ये दिन भगवान विष्णु की पूजा और उपासना का दिन माना जाता है। तिल को हिंदू धर्म में विशेष रूप से पुण्य का प्रतीक माना जाता है। तिल के बीजों का उपयोग पूजा, दान और व्रत में अत्यधिक महत्व रखता है। ये पर्व विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो संतान सुख की प्राप्ति के लिए दर दर भटक रहे होते हैं या जीवन में किसी कष्ट से जूझ रहे होते हैं। वृद्ध साधु ने माहेश्वर को बताया कि इस व्रत का इतिहास एक पुरानी कथा से जुड़ा हुआ है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो जीवन में किसी प्रकार के दुखों या बाधाओं से घिरे होते हैं। तिल का दान और व्रत उनके जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आता है। इस दिन तिल का उपयोग करके उपवास करना, तिल का तेल लगाना और तिल के साथ पूजा करना विशेष पुण्य का कारक माना जाता है। इस व्रत से न केवल संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि यह व्रत उनके जीवन से सभी दुखों और पापों को दूर करता है। कथा में चमत्कारी मोड़। महेश्वर और सुरभि ने साधु की सलाह मानी और शततिल एकादशी के दिन तिल का व्रत शुरू किया। इस दिन उन्होंने तिल के बीजों का पवित्र स्नान किया, तिल के तेल से भगवान विष्णु की पूजा की और पूरे दिन उपवास रखा। उन्होंने हर एक तिल को ध्यानपूर्वक भगवान के चरणों में अर्पित किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। जैसे ही रात आई, महेश्वर ने भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर उनकी स्तुति की। अचानक एक अद्भुत दृश्य सामने आया। भगवान विष्णु के रूप में एक दिव्य आकृति उनके सामने प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने महेश्वर से कहा, तुमने जिस श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत किया है, वो बहुत ही पुण्यकारी है। तुमने तिल के माध्यम से अपने पापों का नाश किया है और तुम्हारे जीवन में अब सुख, समृद्धि और संतान का आगमन होगा। महेश्वर और सुरभि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान विष्णु ने उन्हें भविष्य का आशीर्वाद दिया कि उनके घर में जल्द ही संतान का आगमन होगा और उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। अगले कुछ महीनों में महेश्वर की पत्नी सुरभि गर्भवती हो गई और एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उनका जीवन एकदम बदल गया। अब उनके घर में खुशियां ही खुशियां थीं। इस घटना ने पूरे गांव में हलचल मचा दी और सभी ने शततिल एकादशी के महत्व को समझा। शततिल एकादशी का रहस्यमय असर। शततिल एकादशी के दिन तिल का व्रत करने से न केवल संतान प्राप्ति होती है, बल्कि यह व्रत पूरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। तिल को शुद्धता और पुण्य का प्रतीक माना जाता है और तिल का व्रत हमारे पापों को नष्ट करता है। यह व्रत विशेष रूप से उनके लिए महत्वपूर्ण है जो किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या आर्थिक परेशानी से जूझ रहे होते हैं। यह व्रत आत्मा की शुद्धि, कष्टों से मुक्ति और जीवन में आंतरिक शांति लाने के लिए है।
तिल के दान से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है और तिल का तेल हमारे शरीर को शुद्ध करता है। इस दिन तिल के बीजों से बने पदार्थों का सेवन करने से शरीर में ताजगी और ऊर्जा का संचार होता है। शततिल एकादशी का व्रत करने से हमें ये समझने का अवसर मिलता है कि जीवन में सफलता और खुशियां केवल बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और विश्वास से आती हैं। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की पूजा करते हैं, तो वह हमारी सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं। कथा का समापन। अब जब शततिल एकादशी का पर्व आए, तो ये केवल एक धार्मिक दिन नहीं होता, बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा को बदलने का एक अवसर है। तिल का व्रत न केवल संतान की प्राप्ति के लिए है, बल्कि यह हमें आंतरिक शांति, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद भी देता है। महेश्वर की कहानी हमें ये सिखाती है कि यदि हम सही श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान की पूजा करते हैं, तो वह हमारी कठिनाइयों को दूर करके हमें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। शततिल एकादशी का व्रत जीवन के हर पहलू को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की शक्ति रखता है। तो अगली बार जब शततिल एकादशी का पर्व आए, तो इस दिन का पालन करें, तिल का व्रत रखें और अपने जीवन को एक नए सकारात्मक दिशा में ले जाएं।